हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज महावीर से संबंधित वन फैक्चुअल मैटर लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम पर्पस से ही बनाए गए हैं। बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसमें क्या है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम के निकट हुआ था और इनके पिता के नाम जो थे वो सिद्धार्थ, जो क्षत्रिय कुल से संबंधित रखते थे। इनके माता का नाम त्रिशला, जो लिस्वी शासक चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पत्नी का नाम यशोदा, जो कुंडिय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इनके पुत्री का नाम था पीरदर्शना या पीरदर्शनी भी कहा जाता है, जो और एक और नाम है अनुजा। गृह त्याग। महावीर स्वामी ने अपने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। अपने बड़े भाई के अनुमति से गृह त्याग किए थे। प्रथम शिष्य थे जमाली, जो इनके दामाद हुए थे। प्रथम शिष्या थे चंदना। प्रमुख शिष्य में थे मखलीपुत्र गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। प्रथम विरोधी जमाली ही हुए इनके दामाद, और द्वितीय विरोधी हुए तिसगुप्त। ज्ञान की प्राप्ति जो महावीर जी के हुए थे, जो जुम्बिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान का प्राप्ति जो जिस वृक्ष के पास हुआ था वो था साल का वृक्ष। पहला उपदेश। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो राजगिरी में वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वराकर नदी के तट पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। प्रमुख उपाधि। इनकी उपाधि जो मिला था कैवलिन, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त व्यक्ति। जिन मंत्र होता है विजेता, निग्रंथ में होता है बंधन रहित, अर्थ में होता है पूज्य। निर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। निर्माण मतलब मृत्यु की प्राप्ति जो हुआ था 468 ईसा पूर्व होना चाहिए। ईसा पूर्व में पावापुरी राजगिरी में बिहार में 72 वर्ष की आयु में हुआ था। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो। जैन अनुश्रुति और परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, परंतु इससे पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिक संदिग्ध है। ऋषभदेव जैन धर्म के स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इनको एक और नाम है आदिनाथ, को जाता है, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए थे। वो अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी को उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी वासुदेव श्री कृष्ण का समकालीन है। पूछा जो श्री कृष्ण का समकालीन किसे माना गया है, तो अरिष्टनेमी को माना गया है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में माना जाता है। ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे। ऋषभदेव को आदिनाथ एवं केसरियानाथ भी कहा जाता है। इन्होंने कैलाश पर्वत पर अपना शरीर त्याग किया था। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है एवं भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार कहा गया। अब देखते हैं पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म वाराणसी काशी में 850 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इसका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 84 दिन की तपस्या के बाद 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत, जो झारखंड में के गिरिडीह में स्थित है, पर कैवल्य का प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ ने
नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी इनकी माता वामा और पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड एवं देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष की अधिकारी बनाया तथा नारियों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। आर्यदत्त पार्श्वनाथ के भिक्षु संघ के अध्यक्ष एवं पुष्पचूला भिक्षुणी संघ के अध्यक्षा थी। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रत था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य नामक महाव्रत को जोड़ा। मतलब महाव्रत के ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा। अब महावीर स्वामी से संबंधित देखते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे और इन्होंने ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी की जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम वज्जीसंग गणराज्य के ज्ञात कुल में प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे और इनके माता त्रिशला अथवा विदेहत्ता वैशाली लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडीय गोत्र कन्या थी और इससे इन्होंने अनुजा प्रियदर्शनी नामक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका विवाह जमाली से हुआ था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग कर सन्यासी ले लिया और वस्त्रों का त्याग कर उन्हें स्वर्ण बालुका नदी में बहा दिया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या और साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जोम्भिक ग्राम के समीप उज्जुलवालिया यानी कि रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को कैवल्य कहा गया और तथा योगतम पूज्य होने के कारण अहर्त योग कहलाए। इंद्रियों को जीतने के कारण इन्हों विजेता महावीर कहलाए। बंधनों से मुक्त होने के कारण निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर के प्रथम वर्षावास अस्त्याग्राम एवं अंतिम प्रवास पावापुरी में व्यतीत किए। सर्वाधिक वर्षावास जो हुआ था वो पावापुरी में सर्वाधिक वर्षावास वैशाली में व्यतीत किए थे। इसलिए वैशाली को महावीर की जननी कहा जाता है। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया और वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक ने उनके मामा थे जैन धर्म के प्रचार और प्रमुख योगदान दिया था। महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश राजगिरी में दिया था और उनके अनुयायी दामाद हुए थे जमाली। कालांतर में महावीर स्वामी तथा उनके शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद के कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूर्ण हो जाना ये सिद्धांत था। में मतभेद होने के कारण जमाली संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुतत्ववाद कार्य पूर्ण होने पर ही सिद्धांत माना जाए ये सिद्धांत है का प्रतिपादन किया गया। महावीर का निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में आज के राजगीर के समीप पावापुरी में राजा हस्तिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। दूसरी परंपरा के अनुसार उनका देहांत 527 ईसा पूर्व भी माना जाता है। चेटक ने अपनी एक बहन का विवाह मगध राज बिंबिसार से किया था, अतः बिंबिसार महावीर स्वामी का संबंधी था। अब कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम जैन श्रुतियों चंपा नरेश दधिवाहन की बेटी चंदना थी जो विष्णु संघ की
अध्यक्षता बनी थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रमुख शेर धर्मगुरु आर्य सुधर्मन को बनाया गया। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, जबकि महावीर पूर्णतः नग्न रहने के समर्थक थे। जैन संघ से अलग होने वाले प्रथम व्यक्ति जमाली से महावीर के प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिए ताकि जनमान्य उनको समझ सके, उनके भाषा को समझ सके। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।